भगवद गीता हाथ में लेकर शेर की तरह खुशी खुशी फांसी के तख्ते को चूमने वाले, देश के खातिर सर्वोच्च बलिदान देने वाले और सबसे कम उम्र में फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले वीर सपूत, जिन्होंने बंगाल से लेकर बिहार तक अंग्रेजों के चने चबाए और हिम्मत की परिभाषा सेट की, ऐसे वीर सपूत जिनको आज के युवा भूलते जा रहे हैं। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी उनका जो सम्मान है, उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है फ्रेंड्स उनको आज तक। फ्रेंड्स, बंगाल के मिदनापुर ज़िले के भूबैनी गांव में एक ऐसे चिराग ने जन्म लिया जिससे अंग्रेज खौफ खाते थे। खुद के सपने को त्याग कर देश के खातिर उन्होंने अपना सर्वोच्च न्योछावर किया, देश में क्रांतिकारी अलख जगाए। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं भारत के वीर क्रांतिकारी सपूत, सबसे कम उम्र में फांसी के तख्ते को चूमने वाले खुदीराम बोस की बात कर रहे हैं हम। फ्रेंड्स, आज हम उनको भूलते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब वो वक्त आ चुका है कि मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से उनके हर एक चीज़ को अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच रखूँगा और उनको सम्मान दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। उनका जो हर एक जगह है जहाँ उन्होंने हर एक अच्छे अच्छे काम किए अपने देश के खातिर, जहाँ उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो रेलवे स्टेशन पर सोए, कई ऐसे चीज़ हैं जिनको मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच लाऊंगा। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। आज हम जा रहे हैं उनके स्मारक को देखने के लिए जो मुजफ्फरपुर में है, वो मैं देखने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम लोग उस महान क्रांतिकारी योद्धा के स्मारक को देखने के लिए, उनको नमन करने के लिए। वाओ! मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद फ्रेंड्स, अभी हम खुदीराम बोस मार्ग पर पहुंच चुके हैं और देखिए इसी के आगे है वो स्मारक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर और ये अमृत महोत्सव पार्क है। काफ़ी अच्छा पार्क लगा बाहर से और देखिए अंदर से कुछ नज़ारे ऐसे हैं। और यहाँ देखिए शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर है, तो काफ़ी चीज़ें उनके नाम पर यहाँ पर बनाई गई है। थोड़ा अंदर का सीन भी आप लोगों को जस्ट दिखा देते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। स्टेडियम का सीन देख सकते हैं, कुछ ऐसा है, तो काफ़ी अच्छा लगा और इसको और थोड़ा सा वर्ल्ड क्लास बनाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं उस जगह को देखने के लिए जिसके लिए हम ललायित थे इतने वर्षों से। और देखिए ऊपर में लिखा हुआ है शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी स्मारक स्थल मुजफ्फरपुर। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। सामने आपको थोड़ा सा दिखाई देता भी होगा और बगल में फ्लावर सब अच्छे लगाए गए हैं, प्लांटेशन अच्छा किया गया है। और इधर देख सकते हैं कि ये जो फव्वारा लगा हुआ है कितना गंदा पड़ा हुआ है। आजकल के लीडर सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि कंडीशन कैसी है यहाँ पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं उस स्मारक के पास, तो ऊपर चढ़ते हैं अभी और आप लोग भी वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पर आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं पूरा। और ये है प्रफुल्ल चाकी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है यहाँ पर इसको देखने के बाद, जिसको मैं देखना चाहता था। क्या क्रांतिकारी थे दोनों। और ये खुदीराम बोस है, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। इन दोनों ने जो देश के लिए किया है, देखिए दोनों सेम लग रहे हैं देखने में भी, और क्या दोस्ती दोनों की थी। ये स्टेडियम मैंने तभी आपको दिखाया। और ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा इधर दिखता है। और देखिए यहाँ भाई साहब सब सोए हैं, तो अतिक्रमण भी यहाँ पर दिखा मुझे, तो ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए राजीव गांधी जब कांग्रेस के महासचिव थे और श्री चंद्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं की उपस्थिति में यहाँ पर शिलान्यास किया गया। और ये देखिए यहाँ पर डेट भी दिया गया है। अभी हम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के स्मारक के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस स्मारक को देखने आया। और काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हमारे देश के दो वीर क्रांतिकारी हमारे देश की आज़ादी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए। जो व्यवस्था है उससे मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ, और अच्छे होने चाहिए थे व्यवस्था, और वर्ल्ड क्लास टाइप होने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा दिखा नहीं। बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पर कमियाँ हैं। देखिए कितने छोटे स्पेस में इनको सीमित कर दिया गया है। तो फव्वारा है वो पूरा एकदम बंद और काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा और वर्ल्ड क्लास टाइप बनाना चाहिए था, काफ़ी अच्छा रहता। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, हम एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर हैं, तो मुझे पूरा सपोर्ट करें और मुझे साथ दे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।